और इंडियन गठबंधन और कांग्रेस तमाम लोगों ने एक भी अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तो बीजेपी जिस तरह से करती है उस तरह से कांग्रेस का भी रोल है। वो ये पर्दे में है और वो बिना पर्दे में। मुस्लिम के नाम पर दो लोगों को मंत्री मिलता है, अल्पसंख्यक के नाम पर उनको मंत्री मिलता है, लेकिन आज वो सिर्फ अपने ही क्षेत्र और अपने ही बारे में सोचते हैं। कभी उस पार्टी के अंदर में कभी भी उसने एक झंडा भी नहीं ढोया, कांग्रेस का जिंदाबाद का नारा ना लगाया, और उसके फादर के नाम पर उनको टिकट मिल जाना ये कहाँ उचित है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रंजित शर्मा। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और सभी राजनीतिक पार्टियां के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरने लगे हैं जनता से वोट की अपील करने के लिए। रामटहल चौधरी जी एक तरफ जहां कांग्रेस से टिकट लेने के लिए रेस में आए थे, पर उन्हें टिकट नहीं मिलने के कारण आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी यशस्विनी और भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ वोट लेने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। अभी हमारे साथ शहजाद इदरसी जी मौजूद है जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव लड़ेंगे। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ एजेंडा को लेकर ये इस बार चुनाव लड़ेंगे। शहजाद जी, ऐसा है कि आप जान रहे हैं कि पूरे झारखंड में 14 लोकसभा सीट है और इंडियन गठबंधन और कांग्रेस तमाम लोगों ने एक भी अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तो हम कब तक झंडा और जिंदाबाद का नारा लगाते रहें? हमारा भी तो अधिकार है, हमें भी तो देश का सेवा करना है, हमें भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने समाज को सेवा कर सकें। तो हमें जिस तरह से सतीला व्यवहार किए जा रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हम लोगों को हमदर्द कहकर और बीजेपी से डराती है, तो बीजेपी जिस तरह से करती है उस तरह से कांग्रेस का भी रोल है। वो ये पर्दे में है और वो बिना पर्दे में है। और आज जो राजनीतिक का अस्तित्व है जो कितना नीचे गिर रहा है कि आप देख लीजिए। अभी आपने कहा कि आज से कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले, रामटहल चौधरी जी बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस गए थे, और आज जब उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस को ही छोड़ दिए और उन्होंने कहा कि मैं झंडा ढोने के लिए हूँ। तो जब वो ऐसा सोच सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं सोच सकते हैं? हमारे भी झारखंड में 14 से लेकर 18% की आबादी है और हमें सिर्फ वोट का यूज किया जा रहा है। हमारा कहाँ? अब देखिए कि यहाँ की स्थिति क्या है, रांची लोकसभा की स्थिति क्या है। मैं बहुत बेहतरीन से आपको इस बात को बता रहा हूँ कि आप यहाँ के लोकसभा सीट से जो जीतते हैं और जो विधानसभा से जीतते हैं, वो रांची लोकसभा या विधानसभा के एक एक नागरिक के वो विधायक और वो सांसद है। लेकिन आज राजनीतिक ये हो गया कि एक समाज का बन करके रह गया, जो कि ताकि उनको तमाम लोगों को करना था। उसके बाद देख लीजिए कि आज मुस्लिम के नाम पर दो लोगों को मंत्री मिलता है, अल्पसंख्यक के नाम पर उनको मंत्री मिलता है, लेकिन आज वो सिर्फ अपने ही क्षेत्र और अपने ही बारे में सोचते हैं और बल्कि पूरे के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो जिस तरह से आज अस्तित्व गिरते जा रहा है और जिस तरह से लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए अपने आप को कर रहे हैं, तो हमारा भी तो इसमें, हम 14 से 18% है भाई, हमको क्यों टिकट नहीं मिलेगा? क्या हमारे कांग्रेस में हमारे नेता नहीं थे? अपनी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस में लगा दिया है उन्होंने, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए था? अब बताइए कि ये ख़ानदानी चला रहा सिलसिला, ये ख़ानदानी है। बताइए कि कभी उस पार्टी के अंदर में कभी भी उसने एक झंडा भी नहीं ढोया, कांग्रेस का जिंदाबाद का नारा ना लगाया, और उसके फादर के नाम पर उनको टिकट मिल जाना ये कहाँ उचित है? जब उनके फादर पे टिकट मिल सकता है उनके नाम पर कि वो कांग्रेस के लिए बहुत कुर्बानी दी और उन्होंने 2 बार इसी रांची लोकसभा जीत करके और केंद्र सरकार में मंत्री बने, उनके एवज में इनकी बेटी को टिकट मिला है। तो हम भी तो 14 से लेकर 18% का हमारा आबादी है, तो हमको क्यों टिकट नहीं मिल रहा है? 3% वाले लोगों को खूब टिकट मिल रहा है। तो बात कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारे समाज में भी इसके जिम्मेदार हैं कुछ लोग, जो लोग अभी देख लीजिए आप कि अब तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और कुछ लोग जा कर के वहाँ बैठ कर के कांग्रेस को जिताने का मंथन भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आप जिस तरह से आज का जो माहौल है, आज का सोसाइटी है, जिस तरह से लोग आज कर रहे हैं, जिस तरह से आज चल रहे हैं, तो हम उस रेस में नहीं हैं।
हमको उस रेस में लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम तो अपने हर एक जनता के पास जा कर के और उन बातों को रखेंगे कि आप हमको ये बताइए कि अगर किसी धर्म के नाम पर अगर भूख मिट जाती है तो क्या यहीं पर बात खत्म हो जाती है? अरे हर आदमी को शिक्षा चाहिए, हर आदमी को स्वास्थ्य चाहिए, हर आदमी को अच्छा मेडिकल चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, हमारी माँ बहन बेटियों का अच्छी सुरक्षा हो ताकि वो किसी फील्ड में जाए, किसी काम में जाए तो उनकी सुरक्षा अच्छा उनको मिले। तो इस तरह के कई चीज़ें सामने आ रही हैं और मैं तमाम जनता के पास जा कर के अपनी बातों को रखेंगे और हम उनको बताएंगे और हम अल्पसंख्यक को बताएंगे कि अब हम लोगों को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग जो हैं हम लोगों को यूज किया जा रहा है, हम लोग को वोट को ले करके और हम ही लोग को आंख दिखाने का काम करते हैं। आज रांची में कई बड़े बड़े हादसा हुए, कहाँ थे? आज जितने मीटिंग किए जा रहे एक जिताने के लिए, कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने के लिए आज पूरे शहरों में आज कई मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन जब अल्पसंख्यक के साथ मुसीबतें जब गिरती हैं तो उस वक्त ये लोग कहाँ रहते हैं? उस वक्त क्यों मीटिंग नहीं चलते हैं? उस वक्त मीटिंग क्यों नहीं करते हैं? आज कई ऐसे लोग जो हैं जो झूठे मुकदमों में, सलाखों में, कैदखानों में आज भी कैद हैं। आज उनसे जाकर माँ बाप से उनसे सवाल पूछिए, उनकी माँ बाप के साथ आज उनके साथ क्या गुजर रहा है, जिनका बेटा एक ही घर का रोजगार था और वो आज बच्चा जेल में है। आज उसके माँ बाप के, उसके घर की स्थिति क्या है, कभी उनको जाकर के पूछा है? लेकिन हाँ, आज लोग जो हैं एक कैंडिडेट को जिताने के लिए कई बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं और कई बड़े बड़े दस्तरखान लगाए जा रहे हैं और फूल और माला से स्वागत करके, और उनको ये बताया जा रहा है कि हम आपको चुनाव जिता रहे हैं और जीत रहे हैं चुनाव। लेकिन उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा जिन लोगों के आज जो स्थितियाँ आज खराब, आज उनके पास रोजगार नहीं है, अच्छे शिक्षा उनको नहीं मिल रहे हैं, अच्छे पानी नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए रांची शहरों में कि अब गर्मी का वक्त आया है, पानी का अहंकार दिखेगा। अब पानी दो का नारा चलेगा और ये चुनावी मुद्दा में होता ही है कि पानी का, अब ये पानी का समय मुद्दा और बिजली का मुद्दा, सड़क का मुद्दा हट गया, अब नया मुद्दा आ गया है। तो देखिए कहाँ जा रहा है। तो इस तरह की स्थितियाँ जो बनाई जा रही हैं, उन स्थितियों को देखते हुए अब हमें लगता है कि हम लोगों को भी जागरूक होकर के इसकी मुकाबला करने की ज़रूरत है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। हमारा अपना अधिकार है, हमारा संविधान अपना अधिकार देता है, हम अपना अधिकार के लिए अपने लड़ाई को लड़ें और हम भी लोगों को विकास की बात करें, लोगों तक फ़ायदा पहुंचाने का काम करें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ये जो चुनाव है या नगर निकाय का चुनाव नहीं है या तो विधानसभा का भी चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है जिसमें जनता अपने भारत की सरकार को चुनती है। तो आपको क्या लगता है कि आप निर्दलीय उम्मीदवार होने के नाते जनता अपना समर्थन देगी आपको? नहीं, हम बात तो लोगों को पहुंचाएंगे ना, बातों तो पहुंचाएंगे ना। जो हमारे साथ, जो अल्पसंख्यक के साथ जो हो रहे हैं, घटना घटे हैं और जिस तरह से हम लोगों को किया गया है, वहां तक बात पहुंचाने के लिए जनता फैसला करेगी। ये बात तो है कि केंद्र को चुनना है, लेकिन यहाँ तो ऐसा तो नहीं ना है कि सबसे पहले अपने राज्य का भी तो विकास का है, अपने लोकसभा का भी विकास के बारे में चिंता करने की। आप केंद्र में सरकार बना दिए और यहाँ का विकास ही नहीं हो, तो ऐसा भी तो नहीं है ना। हमें तो पहले अपना घर तो ठीक कर लें। तो यहाँ आप देखिए ना भाई कि आज से, इससे पहले भी तो लोकसभा सीट के सांसद महोदय भी हैं। क्या हुआ, क्या शहर में हुआ है? वो तो एक वर्ग का बन करके ही आपके दूसरे वर्ग में कभी दिखे, वो कभी नजर आए। अगर आपको जनता अपना समर्थन देती है और आप जीतते हैं तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी आपकी? सबसे बड़ी कि हमें उनसे शिक्षा से जोड़ना है, उनको रोजगार से जोड़ना है, उनको अच्छी उनको मेडिकल इलाज के लिए अच्छा उसका व्यवस्था मिले उनको। आज देखिए, आज हमारे बच्चे का फ्यूचर कहाँ है, हमारे बच्चियों का फ्यूचर कहाँ है? हमें आप कहाँ ले गए हैं, किस जगह पे पहुँचा रहे हैं आप हमको? आप सिर्फ हमें कह कर कि आप ऐसा नहीं करो, आप मुझे वोट नहीं दोगे और बीजेपी जीत जाएगी तो आपके साथ ये हो जाएगा। ये कब तक? अरे संविधान, ये देश जितना अधिकार उनको दिया उतना अधिकार हमको भी दिया है। इस देश में जितने भी पुरखों और ने हमारी भी कुर्बानी दी है, हमारा भी अधिकार उतना ही है। ये सब डरावा डरावी और ये सब ये नहीं है। संविधान है, कानून है, इस पर काम करेगी। एक आखिरी सवाल सज्जाद जी, कि जैसा कि आपने कहा कि वर्तमान के जो सांसद है रांची के, वो सिर्फ एक समुदाय को लेकर चलती है। दूसरी तरफ जहां कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो अल्पसंख्यक ही है,
और इस बार अल्पसंख्यक को ठगा गया, जैसा कि आपका कहना है। तो ये तो आप अगर जीतते हैं चुनाव, अगर आप जीतते हैं तो आप सिर्फ एक ही समुदाय के लिए कार्य करेंगे या सभी को मिला जुला कर धर्म की राजनीति को छोड़कर? भाई सभी वर्ग के लिए आज जिस तरह से नफरत को पैदा किया है, उस नफरत को मोहब्बत में बदलने की जरूरत है। नफरत को तो मोहब्बत में राहुल गांधी जी भी बदल। आज मुझे उस बात का मुझे याद है, जब मैं 8 या 9 क्लास में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था संतोष, और वो अग्रवाल फैमिली से हुआ करते थे। उनकी माँ एक ही गिलास में और एक ही थाली में खाना हम दोनों को खिलाया करते थे। आज इतने नफरत पैदा कर दिए गए हैं कि आज वो ऐसी दीवार खड़ा कर दिए गए हैं कि हम दोनों के थाली अलग हो गए हैं। हमें वो दिन चाहिए जिस थाली में संतोष भी और हम भी एक थाली में बैठ करके खाना खाया करते थे, पानी पिया करते थे। वो देश मुझे चाहिए। ये देश नहीं कि जिस तरह से नफरत के बीज रोपे जा रहे हैं और जिस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है। आप एक चीज़ बताइए, अगर एक भी कोई मरता है या एक होता है तो वो मुसलमान या हिंदू या ईसाई, वो क्रिश्चियन नहीं है। वो सबसे पहले वो हिंदुस्तानी है। वो हिंदुस्तान की नागरिक है। आपने एक को मारा तो आपने पूरे हिंदुस्तान का कत्ल किया। आपने ये नहीं देखें कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, बल्कि सब हिंदुस्तानी है। और एक हिंदुस्तानी अगर मारा जाता है तो आप समझ लीजिए कि क्या है। तो आज देश को कहाँ ले गए हैं आप? किस मोड़ पे ले जाकर खड़ा कर दिए देश को? आज क्या कि किसी एक हिंदू का जान जाएगा तो क्या दर्द मुझे नहीं होगा? दर्द होगा, वो मेरा भाई है। अगर एक मुस्लिम का जान जाती है तो एक हिंदू भाई भी उसको दर्द होता है। वो भी इस बात को सोचता है कि वो भी इंसान है, क्योंकि इंसान को अगर इंसानियत लौटा दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज इस देश में जिस तरह से नफरत पैदा किए गए हैं, इसी को हटा करके अलग करना। आप कहते हैं एक वर्ग, अरे भाई तमाम समाज, चाहे वो कुछ भी हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, ठेला हो, रिक्शा हो, कुछ ही तरह का कोई काम करने वाला हो, वो सबसे पहले वो इंसान है और वो हिंदुस्तान का नागरिक है। और उसकी तमाम, जिस तरह से एक बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उसी तरह से जब आप एक सांसद बनते हैं और जब एक विधायक बनते हैं और उस क्षेत्र में, विधानसभा के क्षेत्र में, लोकसभा के क्षेत्र में जितने भी वो नागरिक हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो या वो किसी कारोबार से हो या वो अमीर हो या गरीब हो, वो सबका सांसद होता है और वो सबका वो विधायक होता है। तो उसी विधायक और संसद की जिम्मेदारी बनता है कि एक एक का वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बराबर का कर्तव्य निभाए उनके साथ। सजाद जी, हमारे दर्शकों को और रांची लोकसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ अपील आग्रह करेंगे? बस यही कहेंगे कि जनता इस बात को देखे कि धर्म के नाम पर वोट ना करें। अगर वोट करना है तो रोजगार के नाम पर वोट करें, शिक्षा के नाम पर वोट करें, अच्छी मेडिकल के नाम पर वोट करें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम इस बात पर दे रहे हैं कि नफरत को मोहब्बत में बदलने वाले के लिए वोट दें।